हाय, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर अमन भारद्वाज। इस बार एक नई चीज़, अगर हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में रहते वक्त सबसे बड़ा हडल क्या है? आज के टाइम पे वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीना। यस, जीना ही इकलौती वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जब हम रह रहे होते हैं तो आज वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है जिसकी कोई हद नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक व्यू देखो, वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा था ना व्यू? अब इस व्यू के बारे में तो आगे बात करेंगे, ये केवल रिझाने के लिए था। नेक्स्ट चीज़ समझो, आज के टाइम पे होता क्या है, वहाँ पे पॉल्यूशन के चलते हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का हो रहा है? हेल्थ का। लेकिन हम एक हेल्थ इंश्योरेंस तो खरीद लेते हैं, पर वो करता क्या है? वो केवल हमारे एक्सपेंसेस कवर करता है, जिसके चलते कल को अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े किस चीज़ का? फाइनेंसिस का। बट यस, एक और चीज़ भी होती है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं देता, आपकी हेल्थ को इंक्रीज करता है और आपका लाइफ स्पैन बढ़ाता है। कोई है ऐसा प्रोडक्ट? देखा है आज तक आपने? सुना भी नहीं होगा, आई डाउट। रीजन, क्योंकि अब तक कोई प्रोडक्ट ऐसा आया नहीं था। दिस टाइम एक पुराने प्रोडक्ट को ही नए तरीके से आपके सामने लेके आया हूँ। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आजकल गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल, अलग अलग हिल स्टेशंस या फिर अलग अलग क्या नाम बीचेस की साइड पे मिल रही हैं। उसके अंदर मेजर बेनिफिट क्या होता है क्लाइंट को? आपका रेंटल इनकम सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, उसके अलावा सीनिक व्यू सेकेंडरी है मेरे हिसाब से वो भी। अब सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट क्या होता है? आज अगर मैं केवल 1 महीना पूरे साल में से अपना एक ऐसी जगह पे जाके रहता हूँ जहाँ पे एयर क्लीन हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है मेरे को? मेरा लाइफ स्पैन बढ़ता है। 1 महीने रहने से नाना करते कम से मेरे 2 साल तो बढ़ेंगे। नहीं तो आज हम एनसीआर जैसी जगह पे रह के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? आप कभी अपने चेस्ट का एक बार सिटी स्कैन करा के देखना, बादल दिखेंगे लंग्स के अंदर। प्रैक्टिकल फैक्ट है, अगर चाहते हो बादल ना हो तो बाय अ प्रॉपर्टी एट दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड। बात तो सही है। एक नई प्रॉपर्टी लेके आया हूँ अब मोड़ा सारी के नाम से। लेकिन पहले ये जानते हैं कि अल्मोड़ा में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अल्मोड़ा उत्तराखंड में 1650 मीटर की हाइट अबव सी लेवल पे आने वाला एक ऐसी जगह है जो कि हल्द्वानी, दिल्ली और देहरादून से स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, पीसफुल लाइफस्टाइल है, सेकंड होम के लिए लोग इसे सजेस्ट करते हैं। साथ साथ कल्चरल स्पिरिचुअल हब है, यहाँ तक कि लो लाइट पॉल्यूशन, वाटर सिक्योरिटी, क्लीन और हेल्दी स्ट्रेस फ्री लिविंग, जीरो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, लो रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। साथ साथ रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं। लॉज है जो वहाँ के हैं वो हिमाचल से कंपेयर करें तो बहुत अच्छे हैं, जिसके चलते वहाँ पे लैंड यूज, होम स्टेज, रिजॉर्ट्स और वेलनेस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ तो बहुत उम्दा है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल के साथ साथ आपका लोगों का टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन आपका मसूरी और नैनीताल के अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छा। ऑर्गेनिक लिविंग तो बहुत शानदार। अब बात करते हैं साथ साथ जो हमारा जो प्रोजेक्ट है अमोड़ा सारी, इसके बारे में। अमेजिंग प्रॉपर्टी है, अमेजिंग जगह है, जिसके अंदर लोग लेके आ रहे हैं विलास, प्लॉट्स, डोम्स, बहुत कुछ और सब कुछ लग्जरी। विलास भी ऐसे विला नहीं कि जिनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, सब अलग अलग, प्रिवेसी अलग मिलती है, पीस अलग मिलता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए उत्तराखंड की तो देखो कोई कमी नहीं है, देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते, टीका बता रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी घंटियाँ तो मैंने हर मंदिर की बजाई है। चाहे आपका हो कसार देवी टेम्पल, द वर्ल्ड फेमस, नीम करोली बाबा जी, या फिर हमारे पिंसर महादेव जी, या फिर हमारा डोला आश्रम, या फिर जागेश्वर धाम, और अर्जी तो हमने गोल देवता टेम्पल पे भी लगाई है। बाकी और बताता हूँ, देखिए सीनिक व्यू में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बहुत लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन उनको ना क्या मिलता है? या तो उनको हिली व्यू मिलता है या फिर उनको नदी का व्यू मिलता है। बट जो सीन मैंने आपको दिखाया था वो ऐसे ही नहीं दिखाया था, रिझाने के लिए नहीं था, एक्चुअल था, उसी साइड का सीन है और उसी पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको रिवर और हिल दोनों का व्यू मिलता है एक साथ। बहुत रेयर आती है ऐसी प्रॉपर्टीज, और सबसे बड़ी बात अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ भी। ये तो हुई केवल हेल्थ से लेकर बातें। अगर हम बातें करते हैं देखो फाइनेंशियली क्या फ़ायदा होगा इस पर। आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे रेंटल्स मिलते होंगे। कोई प्रॉपर्टी ऐसी देखी है आपने जिसके अंदर आपको 9 साल का गारंटीड रिटर्न मिलता हो? इसमें मिलता है।
साथ साथ 9 साल के रेंटल के साथ साथ आप सोचो, आपने एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया, उस कंस्ट्रक्शन होकर मिला, फुली फर्निश मिला, ठीक है। उसके बाद यही लोग उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिजॉर्ट को चला भी रहे हैं, बुक भी कर रहे हैं, उसका रेंटल भी आ रहा है मेरे पास। 9 साल में प्रॉपर्टी अपने आप को फ्री कर देती है, और प्रॉपर्टी है ही आपकी, कैपिटल एप्रिसिएशन अलग से, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। तो यील्ड सोचिए कहाँ निकलेगी। और ऐसी प्रॉपर्टीज में आप कभी भी नोटिस करना, कमर्शियल के मुकाबले का रिटर्न आ रहा होता है। नहीं तो अमूमन तौर पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में क्या रिटर्न आता है, 2 या 3%। यहाँ पे बेयर मिनिमम 9 से 10% आ रहा है, बेयर मिनिमम। ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो वो 13-14% को क्रॉस कर जाएगा। बट यस, अपॉर्चुनिटी इज अमेजिंग, लोकेशन इज सुपर अमेजिंग, और मिलता क्या क्या है, सेकेंडरी चीज़ हमें पता ही है आपको, स्पिरिचुअलिज्म, मंदिरों की कमी नहीं, बताया था, बहुत घंटियाँ बजाई हैं, साथ साथ पीस। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अल्मोड़ा जाना जाता है एक ऐसे टेम्पल के कसार देवी, जहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें गैप होने के कारण ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लोग मेडिटेशन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान लगाना बहुत आसान है। इसकी क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज का खेल इतना अच्छा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से हर व्यक्ति यहाँ पे आता है। अब ये देखो, गुफा के अंदर भी एक आदमी अंदर बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहा है, इसका भी मन नहीं है अंदर से निकलने का। ये वही जगह है जहाँ पे विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। तो जगह बहुत अमेजिंग है। अब चाहे ये 4-5 व्यक्ति जो हमारे बैठे हुए हैं, लो आ गए बजरंगबली जी भी मेडिटेशन करने। इससे ज़्यादा शांति कहाँ होगी। दिल्ली का शोर नहीं है, हॉर्न की आवाज़ नहीं है, बगल वाली भाभी की चिक चिक नहीं है, और नीचे वाले अंकल की चाचा नहीं है, तो शांति तो है ना, ठीक है। और देखिए, सबसे कम जरूरत पता है किस चीज़ की पड़ती है यहाँ पे, दवाइयों की। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देख। मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। जो कि सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आपकी एनसीआर में, यहाँ नहीं पड़ेगी। तो बाय अ प्रॉपर्टी, राइट टाइम इट इज़। प्लॉट्स बहुत कम है, 15 एकड़ का छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, रेरा अप्रूव्ड लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेजिंग प्रॉपर्टी है, लग्जरी बुटीक रिजॉर्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी की सारी अमेनिटीज़ भी लग्जरी होके आएंगी। आप इसका लेआउट देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस दिए हुए नंबर पे आप एक बार कॉल करो, पूरी डिटेल्स मिलेंगी आपको A to Z। और साथ ही साथ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी वो भी भर भर के हैं, कॉल तो करो और आप फॉलो कर लिया करो यार। थैंक यू।